नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीजीएस फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा 10-10 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। जो ज्योग्राफी की सीरीज है वो मेरे द्वारा चलाई जाती है, जिसमें कि 10-10 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने दिए जाते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित और बहुत ही लाभकारी साबित हो रहे हैं और होंगे भी आगे चल के। तो इससे रिलेटेड जो 10-10 क्वेश्चन हम लेके आते हैं उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होती है वो आप लोग को समझा दिया जाता है, जिससे आपको केवल एग्जाम पर्पज से भी समझाया जाता है, जिससे कि आप लोग जो क्वेश्चन होते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड जो थ्योरी होती है उससे जान लेते हैं, तो आपका पूरा तैयारी पूरी प्रिपरेशन एक सही माध्यम से होती है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र, तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका। जो तमिलनाडु राज्य है और द्वीपीय राष्ट्र क्या है, श्रीलंका है, के उत्तरी प्रांत जिसका नाम जाफना है के बीच स्थित है। क्या स्थित है, इनके बीच क्या स्थित है, आइए देखते हैं। भारत हमारा जो दक्षिणी पोर्शन है भारत का, उसमें तमिलनाडु ये हमारा भारत का दक्षिणी पोर्शन है और ये आपका है श्रीलंका का ये उत्तरी भाग। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो तमिलनाडु है, ये आपका तमिलनाडु जो है वो, और श्रीलंका ये आपका श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका का जो उत्तरी प्रांत जाफना, ये जाफना है, उसके बीच में क्या स्थित है। तो मलाक्का जल संधि है, पाक जल संधि है, बेरिंग जल संधि है या हॉर्मुज जल संधि है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्थित एक जल संधि है, जल संधि दो जल निकाय दो महासागरों को आपस में जोड़ती है या फिर दो स्थल खंडों को अलग करती है, उसे जल संधि कहा जाता है, जो वाटर बॉडी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या स्थित है, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, जल संधि, पाक जल संधि ये आपका भारत है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें जो और जल संधियां हैं, मलक्का जल संधि जो है और जो बेरिंग जल संधि है, हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि कहाँ पे है, तो ये आइए देख लेते हैं। जो आपका मलक्का जल संधि है वो सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा पोर्शन है और जावा, सुमात्रा और जावा के बीच में आपका मलक्का जल संधि पाई जाती है। अगला आपका बेरिंग जल संधि। तो ऐसे अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि सारी जल संधियां आएंगी तो अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाने से अच्छा है कि सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी भारत। तो भारत जो कि दक्षिण पूर्वी भारत है, दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार टेंजेंट को क्या कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन का थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। तो क्या कहा जाता है, तो हमने अभी देखा था कि पाक जल संधि, जल डमरू या जल संधि या पाक स्ट्रेट, सब कुछ एक ही है, ये सारा सब कुछ एक ही है। तो इसमें का पाक जल संधि आपका ये सही हो जाएगा। पाक नहर नहीं कहा जाता, पाक चैनल नहीं कहा जाता और पाक पैसेज नहीं कहा जाता है। जो चैनल होता है वो जल संधि से थोड़ा सा चौड़ा होता है। मान लीजिए चैनल इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा जल का निकाय है, तो जल संधि उससे थोड़ी सी पतली होती है, उसे पाक जल संधि बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा, हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश, जो हमारा पड़ोसी देश है, पाक जल डमरू, मन्नार की खाड़ी
द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है। तो फिर वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको घुमा दिया कि यहाँ पे देश का नाम पूछ दिया है और वहां पे जल संधि का नाम पूछा गया था। तो आपका भारत के, ये भारत का क्वेश्चन है, ये भारत है, ये श्रीलंका, ये आपको हमने देखा था कि पाक जल संधि, जल संधि, पाक जल संधि, और इसके नीचे वाला भाग ये मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो पूछा है क्या, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी की, या फिर जो बंगाल की खाड़ी में जाता है उस जल ढंडू को, जो पाक जल ढंडू है वो किसको किसको अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका, श्रीलंका को अलग करता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल बी, एकदम सही हो जाएगा। अब पाक को, पाक जल संधि समझ के पाकिस्तान मत मार दीजिएगा, ये गलत है आपका। पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ताकि पाकिस्तान को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडल मध्य, जलमंडल मध्य भी कहा जाता है, वही चीज है, स्टेट, जलमंडल मध्य, जल संधि या जलमंडल, सब एक ही चीज है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, क्या? तो हम देखते हैं कि जो अटलांटिक महासागर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका देखते हैं, ये आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, और ये आपका है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसको कौन सी स्टेट जोड़ती है, क्वेश्चन अगर आएगा कौन सी जलडंडू जोड़ता है, तो आपका हो जाएगा मैगेलन, मैगेलन जल संधि यहाँ पे है, मैगेलन जल संधि जोड़ती है। लेकिन अगर पूछ देगा कि कौन सी नहर, तो पनामा नहर जोड़ती है, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे अटलांटिक सी और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, वो पनामा नहर है। अगर नहर के बारे में पूछेगा तो आप पनामा लगाएंगे, अगर स्टेट के बारे में पूछ रहा है, या जलसंधि या जलडमरू या जलडमरू मध्य, तो आप क्या करेंगे, मैगेलन जलसंधि या मैगेलन जलडमरू। इसमें एक जलडमरू है डार्डेनेलिस जलडमरू, इसके बारे में आप बहुत कम सुने होंगे या फिर थोड़ा सा नहीं सुने होंगे। तो ये आपका यूरोप में जो पोर्शन है, ये आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, यहाँ पे आपका एजियन सी है, एजियन सी, एजियन सागर, यह आपका काला सागर, या जिसे ब्लैक सी कहा जाता है। और जो यहाँ पे एक स्ट्रेट है उसको क्या बोला जाता है, बास्कोरस, बास्कोरस जल संधि। और बास्कोरस जल संधि के आगे एक स्ट्रेट है जिसको क्या बोला जाता है, डार्डेनलीज, डार्डेनलीज जल संधि। ठीक, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, अच्छा ये तो मैगेलन जल संधि है, लेकिन ये डार्डेनलीज जल संधि कहाँ है, बास्कोरस जल संधि के और पश्चिम में, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जलवायु क्या कहलाता है। जो इंग्लिश चैनल है, कहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ये आपका इंग्लैंड है, जो ये यूरोप, यूरोप का पोर्शन है ये, और ये इंग्लैंड का पोर्शन।
यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल, और ये कहाँ पे है, नॉर्थ सी, यहाँ पे उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। इसको कौन सी जोड़ती है, इसको डोवर जल संधि, ये डोवर जल संधि या फिर जोड़ जलडमरू जोड़ती है, जो कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं जो फ्लोरिडा जल संधि है। फ्लोरिडा जल संधि कहाँ है आपका, नॉर्थ अमेरिका के पास फ्लोरिडा जो जगह है, फ्लोरिडा ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको थी, जिसको ट्रम्प ने ये कहा कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको अब नहीं रहेगा, इसका नाम अब गल्फ ऑफ अमेरिका रखा जाएगा। बे ऑफ अमेरिका या गल्फ ऑफ अमेरिका करने का मुद्दा उठाया या फिर करने के लिए कुछ एमओयू पे शामिल भी किया है, और ये आपका फ्लोरिडा है, तो यहीं पे आपका पाई जाती है फ्लोरिडा जल संधि। ये गल्फ ऑफ अमेरिका या गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। और देख लेते हैं कि नॉर्थ चैनल, जो नॉर्थ चैनल है वो आपका ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बगल में ये आपका आयरलैंड है, और यहाँ पे आपका आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर, और यहाँ पे आयरिश सागर, आयरिश सागर, ये आपका आयरिश सागर है, ये आर्कटिक सागर है, इसी को जोड़ता है नॉर्थ चैनल। और पाक जलडमरू के बारे में आप तो जानते ही हैं, तो आपका जो आंसर इसमें हो जाएगा उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को कौन जोड़ता है, तो ये डोवर जल संधि। तो इसमें हमने फ्लोरिडा के जलडमरू के बारे में भी जाना और नॉर्थ चैनल के बारे में भी जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6वां क्वेश्चन है हमारा, अगला 6वां क्वेश्चन है पाक जलडमरू। फिर से वही क्वेश्चन आया कि पाक जलडमरू, तो हम ये देखते हैं कि पाक जलडमरू से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसको काफी अच्छे से आप लोग को कहिएगा, क्वेश्चन घुमा घुमा कर भी पूछता है। तो इसमें क्या पूछा, पाक जलडमरू किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है, इन दोनों को अलग करता है। तो आप जानते हैं भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो इसमें देखते हैं भारत और श्रीलंका क्या है, ये मलय, ये नहीं हो गया, भारत और श्रीलंका, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो आइए देख लेते हैं। जो आर्कटिक महासागर हमारा है, ये आपका है रूस, रूस वाला पोर्शन है ये, और ये है अलास्का का, अलास्का या फिर अमेरिका का जो पोर्शन। तो आप देखते हैं यहाँ पे एक जल संधि पाई जाती है, जो कि बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि या बेरिंग जलडमरू। ये आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर, और ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है। तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जोड़ती है, ये आपकी बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। और जो बोफोर्ड जल संधि है वो आपका यहीं पे बोफोर्ड सी के पास में है, बोफोर्ड जल संधि। और इसमें पाक जलडमरू तो आप जानते हैं, नॉर्वेजियन जल। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जलडमरू किसके मध्य किससे जोड़ता है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है। तो हमने अभी देखा कि बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है, ये आपका प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन आपका है, इसमें से कौन सा जलडमरू रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक दूसरे के बीच स्थित है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने अभी देखा कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का वाला पोर्शन है वो इससे जोड़ता है। ये आपका रूस है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का
अलास्का का पोर्शन है, ये अलास्का और ये आपका रूस। यहाँ पे कौन सी जल संधि थी? बेरिंग जल संधि। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन हमारा, मोरक्को और स्पेन के विभाजित करने वाले जलबंधु का क्या नाम है? तो जो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जलबंधु कौन सा है? आपका मोरक्को जो है वो अफ्रीका का भाग है और स्पेन यूरोप का। ये पुर्तगाल लगता है बगल में, यहाँ पे पुर्तगाल और यहाँ स्पेन, यहाँ पे मोरक्को है, अफ्रीका का पोर्शन है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका और ये भूमध्य सागर। तो इसमें एक जल संधि है जो काफी फेमस है, इसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। ये था आपका 10वां क्वेश्चन। आपका होमवर्क है ये क्या है? सुंडा जलसंधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा और दूसरा द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप और दूसरा कौन सा द्वीप है जिसको सुंडा जलसंधि अलग करती है? तो इसको कमेंट में आप लोग बताएंगे और घर से कर लाएंगे। चलिए, ये था आपका आज का क्वेश्चन। तो धन्यवाद।